सीएम भूपेश ने लिखा, राजस्थान सीएम को पत्र, कोटा में छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बनाने के लिए निःशुल्क जमीन देने की मांग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कोटा में स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बनाने के लिए निःशुल्क जमीन की मांग की है। उन्हें पत्र में इस बात का भी जिक्र किया कि वह जमीन कोचिंग संस्थानों के आसपास ही होना चाहिए, जिससे छात्रों को आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। राजधानी में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा बैंड। परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया फैसला। स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं को देखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश भूरे ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई बगैर परमिशन के लाउड स्पीकर बजाया पाया गया तो उस पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों की एक मीटिंग ली है। कोल्हार अधिनियम 1985 की धारा 4 एवं धारा 5 के तहत लाउड स्पीकर बजने पर प्रतिबंध लगाया गया। रायपुर कलेक्टर ने इसके तहत रायपुर नगर निगम सीमा के अंदर बजने वाले सभी लाउड स्पीकरों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिना अनुमति अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो पुलिस प्रशासन जांच के बाद तुरंत कार्रवाई करेगी। सुषमा स्वराज के सहारे छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएगी भाजपा, चलेगा कमल मित्र अभियान। छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने रायपुर से लेकर बस्तर तक की आदिवासी महिलाओं तक पहुंचने के लिए रणनीति तय की है। प्रदेश की आधी आबादी तक पहुंचने के लिए छत्तीसगढ़ में भाजपा की 2 योजनाएं एक साथ चलाने जा रही है। इसका नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा को मिला है। 27 फरवरी से भाजपा यहां पर सेल्फी विद यहां पर बेनिफिशियल अभियान शुरू करेगी। इसके तहत महिलाओं के लिए चला रही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की लाभार्थी महिला के साथ सेल्फी लेकर इसी यहां पर मोदी ऐप में अपलोड करेंगे। देश भर में भाजपा यहां पर 1 करोड़ महिलाओं के साथ सेल्फी लेने वाली है। इसके साथ ही भाजपा ने अब कमल मित्र अभियान के तहत महिला यहां पर मतदाताओं से बूथ स्तर तक भाजपा से जोड़ने का अभियान भी मार्च में शुरू करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भाजपा सुषमा स्वराज अवार्ड भी अभी लॉन्च करेगी। ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, 11 की मौत। सीएम भूपेश बघेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख, घायलों को 1-1 लाख देने की घोषणा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में देर रात यहां पर ट्रक और पिकअप की भिड़ंत में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सभी यहां पर एक ही परिवार के थे और पारिवारिक काम से खिलौरा से अर्जुई गाँव पर आए हुए थे। मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल है, जिनकी उम्र 12 और साथ ही 13 साल की बताई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जताया। वहीं पर प्रधानमंत्री राहत कोष से यहां पर सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे में मृतक यहां पर परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घायलों के बेहतर इलाज कराने और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं। कोई महात्मा गांधी तो कई बन रहा है दुर्गा काली, मांगे पूरी करानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हर कोशिश कर डाली। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गौरेला, पिंडा, मारवाही जिला सहित पूरे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कलेक्टर दर पर वेतन सहित अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन अपनी इन्हीं यहाँ पर आधा दर्जन मांगों को पूरा होता न देख यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अब सड़कों पर विभिन्न रूप रंग पर नजर आ रहे हैं। कोई यहाँ पर कार्यकर्ता दुर्गा तो यहाँ पर कोई काली तो कोई अहिंसा का पुजारी महात्मा गांधी बनकर सरकार का ध्यान अपनी तरफ अपनी ओर यहां पर खींचने में लगा हुआ है। गौरेला, पिंडा, मरवाही जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की अनिश्चितकाल हड़ताल पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। इन्हीं में से प्रमुख यहां पर मांगों में शासकीय कर्मचारी घोषित करने तथा कलेक्टर दर पर वेतन और पदोन्नति शामिल है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मां दुर्गा के 9 रूपों सहित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रूप धारण कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर यहां पर सड़कों पर उतर आई है। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब फिजिकल टेस्ट से पहले होगी लिखित परीक्षा। भारतीय सेना में अब सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा यहां पर फेरबदल करने की घोषणा कर दी गई है। अब फिजिकल फिटनेस जांच से पहले लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह परीक्षा देश भर में एक साथ ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। कहा जा रहा है कि सैनिकों की भर्ती पैटर्न में बदलाव की मुख्य वजह भर्ती रैली के दौरान होने वाली अप्रत्याशित यहां पर भीड़ और उसे हो रही अव्यवस्था को कम करना है।
इस समस्या के चलते खून के आंसू रो रहे हैं किसान, दफ्तर की कुर्सी तोड़ने में व्यस्त हैं अधिकारी। कांकेर जिले से बड़ी खबर है। दरअसल यहां पर लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे किसानों की फसल यहां पर सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है। इधर यहां पर अधिकारी दफ्तर की कुर्सी तोड़ने में व्यस्त हैं। साथ ही पंखाजुर क्षेत्र के किसान अपनी मक्का फसल को लेकर काफी परेशान हैं। तो वहीं यहां पर बांदे के सब स्टेशन में बैठे अधिकारी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे बोलने का अधिकृत नहीं है। धान के बाद किसान मक्का का फसल करते हैं और यहाँ पर पूरा फसल बिजली पर निर्भर रहता है। फसल में पानी देने के लिए यहाँ पर बिजली आवश्यक होता है, पर यहाँ बिजली सिर्फ नाम का मिल रहा है। जिंदा जलकर 2 ट्रक ड्राइवरों की मौत। आमने सामने हुई टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी भीषण आग। 7 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। कोरबा जिले के रिजदी उर्गा बाईपास मार्ग पर झरगरा के पास देर रात 2 ट्रकों के आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों ही ट्रकों में भीषण आग लग गई, जिसके कारण दोनों ही ट्रक के ड्राइवरों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। दुर्घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई है। ऐसे में यहाँ पर फिलहाल काबू पा लिया गया। हादसे की सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड और साथ ही पुलिस को दी गई, जिसके बाद तुरंत मौके पर दमकल कर्मी और पुलिस पहुंची। 11,000 केवी की बिजली लाइन को भी बंद कराया गया। नगर सेना बालको और साथ ही पर CSB की दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दोनों ही बॉडी बुरी तरह से झुलस चुकी है। रागड़ और साथ ही चावल लेडेट यहाँ पर ट्रक के ड्राइवर में आग पूरी तरह से जिंदा जल चुके हैं। पिस्टल और धारदार हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड की थी तस्वीर। SP तक फोटो पहुंची। लॉकअप पहुंची 1 लड़की और 2 लड़के। साथ ही भिलाई से बड़ी खबर है। दरअसल यहां पर कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दुर्ग पुलिस एक बार फिर से अभियान छेड़ रखा है, जिसमें SP अभिषेक पल्लव ने अपना पर्सनल यहां पर व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। इसमें SP ने नागरिकों से ऐसा वीडियो जिसमें कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है उसे भेजने की अपील की है। इसी कड़ी में पुलिस को यहाँ पर कुछ वीडियो हाथ लगे, जिसमें पुलिस ने आमर्स एक्ट के तहत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसके अलावा पुलिस ने 2 अन्य नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया है, जो शादी समारोह में फायरिंग कर रहे थे। कांग्रेस अधिवेशन के बीच TS सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा, मौका मिला तो मैं भी CM बनूंगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के यहां पर 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने CM की कुर्सी को लेकर दिए गए बयान ने प्रदेश का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। TS सिंहदेव ने कहा कि हर कोई CM बनना चाहता है, मेरा चेहरा भी CM पद के लिए था। मौका मिला तो मैं भी CM बनूंगा और जनता के लिए काम करूंगा। TS सिंहदेव ने कहा कि यहाँ पर PM चेहरे के लिए मुझे लगता है कि चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि किस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति अधिक है। इससे पहले यहां पर सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन के लिए भी कई यहां पर कह चुके हैं। सूरजपुर जिला अस्पताल में खून के सौदागर ग्रामीणों से वसूल रहे हैं ज्यादा पैसे। 1 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। सूरजपुर के जिला अस्पताल में खून बेचने वाले गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। गिरोह के सदस्य जरूरतमंद लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे यहाँ पर ब्लड की मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। दरअसल पुलिस ने यहाँ से 1 आरोपी ब्रिजेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों से ब्लड बेचने वाले गिरोह की शिकायत जिला अस्पताल प्रबंधक को मिल रही थी। इसको लेकर अस्पताल प्रबंधक सतर्क हो गया था। अवैध परिवहन में लगे 6 हाईवा और 8 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। मचा हड़कंप। बस्तर जिले में खनिज विभाग के दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौन खनिज के अवैध परिवहन में लगे 6 हाईवा और 8 ट्रैक्टर को जब्त करने की कार्रवाई की है। बीते दिनों यहां पर भीतर खनिज विभाग ने चूना पत्थर, रेत और साथ ही मिट्टी ईंट का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर 6 हाईवा और 8 ट्रैक्टर को जब्त करते हुए पुलिस यहां पर सुपुर्द किया गया। अवैध नशे की बिक्री करने वालों की जानकारी दे, पुलिस करेगी कार्रवाई। बिलासपुर से बड़ी खबर है। दरअसल सिटी कोतवाली क्षेत्र को नशा मुक्त क्षेत्र बनाने की पुलिस जवानों ने लाल बहादुर स्कूल बच्चों को विस्तार से समझाया गया। अवैध नशे की बिक्री कराने वालों की जानकारी दे, पुलिस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। नशे से जीवन बर्बाद हो जाता है, साथ ही परिवार और समाज बिगड़ जाता है, इसलिए नशे से हमेशा दूर बनाए रखें। साथ ही सिटी कोतवाली पुलिस ने लाल बहादुर शासकीय स्कूल के बच्चों को निजात कार्यक्रम के तहत जागरूक करते हुए क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार करने वालों की जानकारी देने की अपील की गई है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा निजात कार्यक्रम के तहत नशा मुक्त समाज बनाने की परिकल्पना को साकार करने अभियान की शुरुआत की गई है।
जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार, काम पूरा किए बिना करोड़ों का भुगतान, पुरानी पाइपलाइन दिखाकर गोलमाल, पेंटिंग के नाम पर लाखों के वार न्यारी। साथ ही जो है जांजगीर चांपा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत पर आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत पीएच कार्यालय से जानकारी निकाली और भैंसमुड़ी, दहिदा और साथ ही कर्रा गाँव में हालत का जो है जायजा लिया गया। पुरानी पानी टंकी को रंगाई कर नया बनाने के लिए बिल और पुरानी पाइपलाइन को दिखाकर काम पूरा किए बिना ही करोड़ों रुपए के भुगतान होने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में नागरिक मंच ने यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एसडीएम जांजगीर चांपा को ज्ञापन सौंपा गया और भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ जांच की मांग की गई। रायपुर में मनरेगा के आंकड़े चिंताजनक, 1560 श्रमिक परिवारों को ही मिल पाया 100 दिन का रोजगार। छत्तीसगढ़ की राजधानी से बड़ी खबर है। दरअसल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम मनरेगा के आंकड़े चिंताजनक है। यहाँ पर श्रमिकों के पलायन को रोकने, उनके यहाँ पर गांव में 100 दिन का काम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। रायपुर जिले में यहाँ योजना दम यहाँ पर तोड़ती नजर आ रही है। पिछले साल 2000 परिवारों को रोजगार देने का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। इसके कारण यहाँ पर सैकड़ों श्रमिक परिवार रोजी रोटी की तलाश में फिर जो है प्लान के लिए मजबूर हो चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि जिले में लगभग 1500 यहाँ पर 60 श्रमिकों ही मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिल पाया है। जिले की 400 यहाँ पर 16 ग्राम पंचायतों में से कई में यहाँ पर श्रमिकों को रोजगार देने का खाता तक नहीं खुल पाया है। ऐसे में कई यहाँ पर श्रमिकों को 100 दिन से कम रोजगार मिल पाया है। इसके कारण यहाँ पर कई परिवारों को रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने थाने को घेरा, जमकर हुई झुमाझटकी। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाने क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में गुस्साए ग्रामीणों ने यहाँ पर घेराव कर दिया। इस दौरान पुलिस व ग्रामीणों के बीच जमकर झुमाझटकी हुई। वहीं पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि थाना के अंतर्गत ग्राम यहाँ पर नवाडी में 13 माह पूर्व दर्ज अपराध में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज यहाँ पर ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। देश भर के इन 14 शहरों से एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है रायपुर। अब नए शहर जाने को है बेताब। स्वामी विवेकानंद विमानतल से वित्तीय वर्ष 2022-23 में अप्रैल से जनवरी तक विमानन कंपनी द्वारा नई उड़ानें शुरू की गई है। इनमें रायपुर से गोवा उड़ान प्रमुख है। बताया जा रहा है कि जल्द ही रायपुर से जयपुर उड़ान भी शुरू होगी। रायपुर यहाँ पर विमानतल के निदेशक प्रवीण जैन ने बताया कि रायपुर विमानतल से हवाई यात्रियों की आवाजाही में बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते अब साथ ही विमानन कंपनी भी नए शहरों के लिए उड़ानें जो है शुरू कर रही है। केंद्र के पोर्टल में 50 गांव का नक्शा नहीं, किसान बने कर्जदार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल से बिलासपुर जिले के 50 गांव का नक्शा नहीं है। खेत, गांव व खलिहान से लेकर सरकारी जमीन का भी उल्लेख नहीं है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने एक और कारनामा कर दिया है। इन गाँव के किसानों के नाम 67 लाख रुपए का कर्ज दे दिया है। बैंक ने गाँव और किसानों का नाम ऑनलाइन अपडेट नहीं किया है। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। केंद्र सरकार के इस नए नियम से आशंकित हुए जिलावासी रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर झेलनी पड़ रही है ये परेशानी। केंद्र सरकार के नए नियम के कारण सरगुजा जिले के करीब 60,000 से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो सकेगा। ऐसे में यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण को जो है कम करने के उद्देश्य से स्कैप पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसके तहत सरगुजा परिवहन विभाग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन विभाग का कहना है कि अब तक इसे जो है लेकर कोई स्पष्ट निर्देशन राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, मगर विभाग ने 15 साल पुराने हो चुके विभागीय और साथ ही गैर विभागीय गाड़ियों की गणना का काम शुरू कर दिया ताकि नियम लागू होते ही इसका पालन किया जा सके। बस्तर में मचा हाहाकार, 15 दिन में 2000 से ज्यादा लोग बीमार, ओपीडी में नहीं मिल रहे हैं डॉक्टर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इन दिनों मौसमी बीमारी ने हाहाकार मचा रखा है। बस्तर जिले में हर रोज यहां पर 150 से 200 मरीज यहां पर मौसमी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और अस्पतालों में सैकड़ों मरीज इलाज करवाने के लिए यहां पर भीड़ लगी हुई है। सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में सबसे ज्यादा बुरा हाल है, जहाँ डॉक्टरों के नहीं मिलने से मरीज काफी परेशान हो रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर उन्हें तुरंत इलाज नहीं मिल पा रहा। सबसे ज्यादा 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चे इस यहाँ पर मौसमी बीमार की चपेट में आ रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्ग, महिला और पुरुषों में बीमारी का असर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर मरीजों को वायरल फीवर, सर्दी, खांसी और पेट दर्द और सिर दर्द जैसी बीमारी से जूझना पड़ रहा है।
पथलगांव पहुंची साधु संतों की पदयात्रा। महाशिवरात्रि के दिन 4 शक्तिपीठों से शुरू हुई थी पदयात्रा। 19 मार्च को राजधानी में होगा भव्य संत समागम। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की इच्छा को लेकर साधु संतों द्वारा पदयात्रा निकाली जा रही है। ये पदयात्रा जसपुर के सोगड़ा आश्रम से निकलकर रायपुर तक जाएगी। वहीं दोस्तों शुक्रवार को जसपुर जिले के पथलगांव साधु संतों की यात्रा पहुंच चुकी है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने साधु संतों को फूल मालाओं से स्वागत किया गया। केरल की तर्ज पर बस्तर में शुरू हुई बैम्बू रिवर राफ्टिंग। झील के रास्ते प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे हैं सैलानी। छत्तीसगढ़ का यहाँ पर बस्तर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ के पर्वत, पहाड़, नदी, झरने, हरी यहाँ पर वादियों सभी लोगों का यहाँ पर मन मोह लेते हैं। ऐसे में कल कल करती यहाँ पर नदियाँ, चिड़चियों की यहाँ पर चहचहाट हर किसी को यहाँ पर मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हर सालों यहाँ पर लाखों की संख्या में सैलानी बस्तर पर्यटक स्थल में घूमने आते हैं। अब बस्तर में साथ ही पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए एक और यहाँ पर नई काव्यात की जा रही है। अब यहाँ बस्तर में केरल की तर्ज पर बैम्बू राफ्टिंग यहाँ पर शुरू कर दी गई है। 27 से नहीं होंगे मांगलिक कार्य। पूर्णिमा तिथि को धूमधाम से मनाई जाएगी होली का पर्व। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार एकादशी की तिथि में वृद्धि होने से यह संयोग बन रहा है। ऐसे में 2 मार्च को स्मार्त और दूसरे दिन वैष्णव मत वाले यहाँ पर एकादशी का व्रत रखेंगे। पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा तिथियों को होली पर्व पर धूमधाम से मनाई जाएगी। होली पर्व से 8 दिन पहले से हाथी होलाष्ट शुरू हो जाती है। ज्योतिषाचार्य राजेंद्र दीवान ने बताया कि होलाष्ट अवधि में ग्रहों का यहाँ पर स्वभाव उग्र हो जाता है। इस अवधि में दुष्प्रभाव का खतरा बढ़ जाता है। होलाष्ट की शुरुआत फागुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी कि 27 फरवरी की मध्यरात्रि 12:59 पर शुरू होगी। समापन 7 मार्च मंगलवार को होलिका दहन के दिन होगा। कांग्रेस अधिवेशन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात सुरक्षा कर्मी को आया अटैक। अस्पताल में हुआ भर्ती। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के यहां पर 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। ऐसे में इस दौरान सुरक्षा में तैनात यहां पर एक सुरक्षा कर्मी को हार्ट अटैक आ गया और साथ ही बेहोश होकर गिर गया। सूचना मिलते ही यहां पर डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही अधिवेशन इसमें बनाए गए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका उपचार किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शाहिका प्रदेश सरकार के लिए गा रही है फिल्मी धुन वाले गाने। इधर 2460 केंद्रों में लटका है ताला। सरगुजा संभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का अनिश्चितकाल हड़ताल पिछले 1 माह से जारी है। इनका आंदोलन अब धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। दावा की मांग पूरी होने तक हड़ताल पूरी जारी रखेंगे। इधर यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हड़ताल से जिले भर के 2460 केंद्रों पर ताला लटक गया है। वहीं छोटे बच्चे, शिशुवती और गर्भवती महिला सहित कुल 1 लाख से अधिक लाभार्थी के लिए विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। समूह की महिला और साथी सुपरवाइजरों द्वारा रेड टू ईट का वितरण किया जा रहा है। अपनी मांगों के समर्थन में तथा प्रदेश सरकार को वादा याद दिलाने साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका धरना स्थल पर गीत संगीत गा रही है। दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 तमाम नॉन स्टॉप ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप सभी का अगर कुछ सवाल है तो नीचे आप हमें कमेंट पर जरूर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।